हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं रोहित यार स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल रोहित की कक्षा में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर इंजीनियरिंग रेगुलर एडमिशंस, मतलब फर्स्ट ईयर एडमिशन जो इंजीनियरिंग बीटेक में होती हैं। बीई बीटेक कोर्सेज में ऑब्वियसली है, लेकिन बीटेक सारे कोर्सेज यहाँ झारखंड में बीटेक ही चलती है, बीई नहीं चलती। कभी एक टाइम आएगा जब मैं आपको बीई और बीटेक के बीच में डिफरेंसेस समझाऊंगा, क्योंकि आपने हर जगह कभी ना कभी देखा ही होगा कि बीई स्लैश बीटेक क्यों लिखा रहता है। बीई क्या होता है? बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, लेकिन उसका क्या फ़र्क होता है? तो कल चलिए हटाइए, वो तो बाद में कभी समझाऊंगा आपको। अगर मन है जानने का तो कमेंट ज़रूर करिएगा इस बारे में। तो खैर इस मुद्दे पे आते हैं कि हाँ, जेसीसीबी ने एक दिन पहले ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट कर दी। अब भाई इंटरेस्टिंग बात है ये। मैं भी जस्ट मॉक टेस्ट दे रहा था सीडीएस एग्जामिनेशंस के, बट मैं देख रहा था अचानक मैंने जेसीसीबी का कुछ साइट आके देखा। किसी कारण से मैं किसी कैंडिडेट से ही बात कर रहा था, उनके पेरेंट्स से। तो मैं उनको कुछ बताने के लिए एडवर्टीजमेंट जैसे मैं खोल रहा था काउंसलिंग का पोर्टल, तो मैंने देखा काउंसलिंग पोर्टल में ऊपर आया हुआ है थर्ड राउंड ऑफ। मैं आपको भी दिखाता हूँ एक बार, ठीक है? ये मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ गया वो पोर्टल। हाँ, ये थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग रेगुलर 2021। मैं मुझे याद आया कि अच्छा, थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इंजीनियरिंग ये आ गया, ठीक है। मैंने सोचा कि मेरिट लिस्ट तो कल ही आई है जस्ट। मैंने देखा मेरिट लिस्ट जो आपके फाइनल मेरिट लिस्ट जो आनी थी जेईई मेंस के बेसिस पे थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का, ये 4 तारीख को आया। मुझे याद आ रहा था कि मैंने जब नोटिस देखा था तो 6 तारीख को शायद था। तो मैं आपको चलो नोटिस भी दिखा देता हूँ इसी बहाने। तो चलो देखो, ये नोटिस थी। नोटिस में 4 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आई, ऑब्वियस सी बात है ये आ गई। लेकिन जब मैंने देखा कि स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग को सीट अलॉटमेंट 6/2/2022 था। आज मैं अपना कैलेंडर देख रहा हूँ तो मुझे, मैं तो एक दिन पीछे तो नहीं चल रहा हूँ, लेकिन पता चला ये तो 5 तारीख आज ही है, आज सरस्वती पूजा है। लेकिन तो ये तो गड़बड़ है भाई कि 6 तारीख की चीज 5 तारीख को स्टार्ट हो गई। अब मैं सोचा कि हो सकता है साइट में कुछ मिस्टेक होगी, ये ओपन नहीं हो रहा होगा पोर्टल। तो फिर मैं यहाँ पे आया, इस पोर्टल के थ्रू आया, यहाँ पे क्लिक हियर किया तो फिर ये भी पोर्टल ओपन हो गया। फिर यहाँ से आप क्लिक हियर करके अपना सब कुछ रजिस्ट्रेशन करो, वो भी वर्किंग कर रहा है। फिर मैं, और बकायदा इन्होंने सीट मैट्रिक्स भी जारी कर दिया थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग का। अरे भाई क्या चल रहा है, ये तो फास्ट हो गया। एक मतलब समय से एक दिन पहले चल रहा है, 24 घंटा फास्ट काम किया जा रहा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, अब अगर आ ही गई है तो वीडियो भी बनाना है और आपको काउंसलिंग भी करना है। तो फाइनली आप काउंसलिंग पे ध्यान दीजिए। आपको एक दिन पहले ओपन कर दिया गया, तो अब पता नहीं एक दिन पहले बंद हो जाएगा कि 10 तारीख को ही बंद होगा, जब तक डेट है। खैर हमें उससे मतलब नहीं, आप एक आध दो दिन के अंदर ही ये काउंसलिंग का पोर्टल अपना कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपको फिल करना है, ठीक है। अब बातें कर लेते हैं कैसे क्या किया जाता है। मैं फिर से समझाता हूँ। फाइनल मेरिट लिस्ट पे पहले आ जाते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट में सिंपल सी बात है, बहुत किसी ने कैंडिडेट ने पूछा भी था कि सर ये तो सेम टू सेम है। देखिए सेम टू सेम इसलिए है क्योंकि वही मेरिट लिस्ट निकलती है जो पहले से स्टूडेंट्स लोग थे उनका भी नाम है, और अगर कोई नए रजिस्ट्रेशन किए होंगे इस थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में तो उनका नाम होगा। उन्होंने अपना अपना नाम देख लिया होगा, वो अलग बात है। अगर आपका कोई रैंक नहीं बदला तो हो सकता है कि आपके पीछे लोग जुड़े हों, आपके पीछे रैंक वाले आए हों, या फिर हो सकता है कि रियली में कोई थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग में अटेंड नहीं किए होंगे। बहुत सारी कारणें हो सकती हैं। तो इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में हर कोई भी हिस्सा ले सकता है। जो नोटिस में पहली बात लिखा हुआ भी था एडवर्टीजमेंट में कि हर कोई इसमें एडमिशन, चाहे उनका हुआ हो या एडमिशन नहीं भी हुआ हो, चाहे उन्होंने एडमिशन लेके मतलब जैसे छोड़ भी दिया हो, मतलब कोई भी मतलब आपको एडमिशन हुआ चाहे नहीं हुआ, कोई भी मतलब हो, आप इस राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। आप इजिली एडमिशन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एकदम फ्री हैं। कोई भी आपको कोई कॉलेज मिला चाहे नहीं मिला हो, आपको अगर थर्ड राउंड अटेंड करना है तो आप करिए, ठीक है। लेकिन मैं कुछ कुछ कारण आपको समझा देता हूं कि आप उस चीज की जो बेसिक सी मिस्टेक है वो आप ना करें। क्या मिस्टेक होती है? जैसे कि अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज पहले मिला हो, देखिए आपको बीआईटी सिंदरी मिला हुआ है तो आपके लिए थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, अगर आपको ब्रांच अच्छा चाहिए होता है तो आप जो ब्रांच में उससे बेहतर ही ब्रांच डालिएगा। जैसे देख लीजिए, आप किसी को मिला होगा बीआईटी सिंदरी में, मान लीजिए केमिकल मिला हो, प्रोडक्शन मिला हो, आपको इच्छा है सीएससी आईटी सिविल मैकेनिकल की, तो आप अगर चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो आप अपने से बेहतर ही कुछ भरिएगा, ठीक है। अपने से नीचे मत रखिएगा, क्योंकि अगर आपको वो सीट अलॉट हो गया तो आपको चाहे मजबूरन आपको पसंद आए चाहे नहीं आए, आपको उस सीट पे या उस कॉलेज में जाके एडमिशन लेना होगा। अगर इस राउंड में कोई आपको कॉलेज अलॉट होता है तो मैं उनके लिए बोल रहा हूं जिन्होंने पहले या दूसरे राउंड में अपना एडमिशन करा लिया है, ठीक है। तो आपको इस राउंड में आप वही सब कॉलेजेस को या ब्रांचेस को चॉइस फिलिंग में रखें जिसमें आप जाना चाहते हैं, अभी जिससे ऊपर उठना चाहते हैं, ठीक है। उससे नीचे को ना भरें, क्योंकि अगर आपको वो मिल जाता है तो आपको वो मजबूरन लेना ही पड़ेगा वो सीट, ठीक है।
तो आपका, क्योंकि आपका वो जो पहले वाला राउंड वाला जो भी सीट होगा वो अपने आप कैंसिल हो जाएगा और आप नए कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे। और आपको पसंद नहीं आया, मान लीजिए नया वाला सीट जो अभी मिलेगा वो आपने अगर छोड़ दिया तो आप कहीं भी नहीं रहोगे ना। पहले राउंड वाला सीट तो ऐसे ही कैंसिल हो गया और इस राउंड वाला आपने आपने लिया नहीं, ये सोच के कि ये तो सीट खराब है। तो आपको ये जो भी सीट अभी मिलेगा वो आपको मन में पसंद हो चाहे नहीं हो, आपको जाके वहां पे एडमिशन लेना ही पड़ेगा। और आपको नहीं लेना तो छोड़ दीजिए, तो फिर आपका कहीं भी सीट नहीं रहेगा, सब जगह एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इस चीज को आप एकदम गांठ बांध लें। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वीडियो को सुन लीजिएगा, और नहीं उसके बाद भी ना समझ में आया तो एडवर्टीजमेंट को खुद से जाके पढ़ लीजिएगा। वहां एडवर्टीजमेंट में क्लियरली ये बात लिखी हुई है, ठीक है। तो ये चीज आप एकदम ध्यान से बांध लें। ये देखिए 5th नंबर पॉइंट उसी चीज से रिलेटेड है जो हिंदी में लिखा हुआ, मैंने आपको अपने से अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में समझा दिया आपको। अब बात कर लेते हैं कि किसी को सीट नहीं मिला हो, तो ऑब्वियस बात है आपके लिए बहुत अच्छा चांस है। सीट्स मैंने देखे हैं, अच्छे खासे सीट्स बचे हुए हैं। 2 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एक बीआईटी सिंदरी, एक यूसेट वीबीयू हजारीबाग, ठीक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंडर चलती है हजारीबाग। उसकी फीस स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बता दिया पहले के वीडियोज में, और इस बार भी मैं बता देता हूँ। उनकी फीस स्ट्रक्चर फर्स्ट ईयर वालों के लिए हो गई है 60,000 रुपीज, मतलब 30,000 पर सेमेस्टर हो गया है, और 14,000 आपको एडमिशन चार्जेस लगेंगे। मतलब टोटल आपको एक टाइम पे लेके आना है 44,000 एडमिशंस कराने के लिए, ठीक है। तो आप फीस स्ट्रक्चर पहले ही जान लीजिए ताकि आपके मन में हो, क्लियर हो जाए कि आपको वहां लेना है कि नहीं लेना है। वैसे बहुत ज्यादा फीस नहीं है अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि यहाँ झारखंड में सिर्फ 2 ही इंस्टीट्यूट है, बीआईटी सिंदरी और यूसेट। तो हम लोग अधिकतर यूसेट को कंपेयर करते हैं एज ए बीआईटी सिंदरी से। तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग को बहुत डिफरेंस लगता है फीस स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहां 14,000 रुपये साल का लगता है और यहाँ 44,000 लग रहा है। तो एक बहुत ही बिग डिफरेंस लगता है, तो इसलिए हम लोग को लगता है कि यूसेट की फीस बहुत ज्यादा है। लेकिन बीबीयू के अंडर चलती है, ऑटोनोमस कॉलेज है, इसलिए आपको, हम लोग को लगता है कि बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। खैर बात कर लेते हैं सीट मैट्रिक्स पे कि क्या सीट्स आई हुई हैं, सीट मैट्रिक्स क्या है। तो देख लीजिए, ये तो प्राइवेट पे मैं बात ही नहीं करूंगा। बीआईटी सिंधु में एक मस्त देखने को मिला है, अच्छी चीज है। सिविल में इनके पास सीट्स खाली है। आप सिविल में देख लो 8 सीट्स खाली है यूआर में, मतलब जनरल कैटेगरी में सीट्स खाली हैं। और केमिकल से आप देखो, क्योंकि ऊपर तो वो डबल में जो 26 दिख रहा है ना, वो बीए कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, जमशेदपुर वाला, उसके लिए नहीं। सिविल में देखिए 8 सीट्स हैं। फिर आपका यहाँ केमिकल में 4 सीट्स यूआर में, और बाकी ये सब कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, ठीक है। 1 सीट सिविल में और कैटेगरी वाइज सीट है। कौन सी कैटेगरी की? BC2 कैटेगरी की है। कंप्यूटर साइंस में एकदम क्लीन हो गया है, सुपड़ा साफ हो गया वहाँ पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 1 सीट है BC2 के लिए, फिर 2 सीट्स हैं यूआर के लिए। ईसी में इनके यहाँ सुपड़ा साफ हो गया, खत्म। बीआईटी में, आईटी में 1 सीट है आपके किस कैटेगरी में है? SC कैटेगरी में सीट्स है, तो जिनका अच्छा रैंक होगा SC में उनको तो एकदम मिल जाएगा। मैकेनिकल में 1 सीट कैटेगरी वाइज सीट्स हैं, और 4 सीट्स यूआर के लिए है, ठीक है। फिर इसी तरह करके आप देख लो प्रोडक्शन तक, आप देखो प्रोडक्शन, उसके बाद CIT का है, ठीक है। तो उनका उधर मत ध्यान देना, ठीक है। प्रोडक्शन ये सब में सीट्स आप देख लो। तो जो भी आपको सीट्स चाहिए बीआईटी सिंदरी में, आप उसी हिसाब से प्रेफरेंस रखना, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कहाँ पे आपको जाके चॉइस फिलिंग करनी है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। उसके कहाँ पे आपको जाके चॉइस फिलिंग करनी है मैं समझा दे रहा हूँ, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। और मैं आपको आगे और बताता चलता हूँ कि क्या करना है। अब आगे बात कर लेते हैं यूसेट कॉलेज के बारे में, ठीक है। यूसेट के बारे में कि वहां पे कितनी सीट्स बची हुई है, तो अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट नीचे स्क्रॉल करके। यूसेट कहाँ गया? यही तो था, मैंने देखा था। हाँ, यूसेट, यहाँ 4 ब्रांचेस हैं, CSE, IT, EC, मैकेनिकल। तो क्लियर है आपके सामने सीट स्ट्रक्चर, आप देख लीजिए। आपको अगर ये कॉलेज चाहिए होगा तो बीआईटी के बाद आप इस कॉलेज को ही प्रायोरिटी में रख लेना, सेकंड नंबर से ही। जो भी ब्रांचेस आपको चाहिए होता, अगर CSE चाहिए तो CSE में इनके पास अभी भी सीट्स हैं, आपके पास मिल सकते हैं। EC चाहिए तो EC, IT नहीं तो मैकेनिकल, आपकी मर्जी में जो भी हो, ठीक है। आप इन सीट्स को भर लीजिएगा। बाकी प्राइवेट पे तो हम ही बात कर देंगे, लेकिन चलिए आपको दिखाता हूँ फ्री सीट आपको यहाँ का, चाईबासा, रामगढ़, दुमका का। आप फ्री सीट्स एकदम इजीली देख लो। चाईबासा में सिविल का फ्री सीट्स देख लो, बाप रे बाप बहुत खाली है यार। आप इजिली जिनको जिनको अभी तक सीट्स नहीं मिला है ना, आप इजिली एक बार ट्राई कर सकते हो यार। यहाँ पे अच्छा खासा मौका है, इनके पास सिविल में सीट्स खाली पड़े हुए हैं, देख लीजिए। सिविल में सीट्स खाली पड़े हुए हैं। पिछले साल तो तुम सिविल में मारा मारी हो गया था, इस साल तो सिविल का फ्री सीट खाली है। चलिए बढ़िया बात है। इलेक्ट्रिकल में 27 सीट्स खाली हैं, EC में 22 सीट्स हैं, यूआर में अंडर रिजर्व, मतलब कोई भी ले सकता है इसमें, किसी भी कैटेगरी वाले, मतलब जनरल कैटेगरी होती है। मैकेनिकल में 19 सीट्स खाली है, मतलब अच्छे खासे सीट्स खाली है। दुमका में भी, रामगढ़ में भी अच्छे खासे सीट्स खाली है इनके पास। पेमेंट सीट मतलब फीस बहुत ज्यादा है, तो पेमेंट सीट का मत देखो यार। पेमेंट सीट मतलब बेकार है, मतलब पेमेंट सीट सोचो ही मत। आप फ्री सीट की ओर ही देखो, आपका फीस भी कम लगेगा, आपका सही भी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। स्कॉलरशिप भी आसपास आपका ई-कल्याण का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई फ्री स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मतलब फी स्ट्रक्चर बोलती मैं, ये सीट मैट्रिक्स हो गया आपका। तो आप इसमें आराम से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी कॉलेज में जाना हो, जैसे आप बीआईटी, यूसेट और चाईबासा, रामगढ़, दुमका का फ्री सीट पे आप ट्राई मार सकते हो, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज में तो जब चाहो तब एडमिशन मिल जाता है, ठीक है, उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अब अगर बात कर लेते हैं कहाँ जाके काउंसलिंग आपका हो रहा है, तो क्लिक हियर फॉर ऑल ऑनलाइन काउंसलिंग में आप जाना।
आपका ये पोर्टल ओपन होगा। फिर यहाँ सबसे ऊपर में ही आपका चल रहा है थर्ड राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग रेगुलर 2021, उसको ओपन करोगे तो इस तरह से पोर्टल आपका ओपन होगा जो आप लोग। उसके बाद आप ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पहले सबसे पहले अपना ये पासवर्ड उसवर्ड जनरेट कर लेना। न्यू कैंडिडेट्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और से भी ये काउंसलिंग सबके लिए न्यू है तो सबको फिर से करना होगा, ठीक है, सबको फिर से करना पड़ेगा। तो आप ऑब्वियस बात है क्लिक हियर करके आप अपना देख चेक कर लेना, अपना पासवर्ड मंगा लेना, फिर साइन इन करना है आपको, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्लिक हियर करोगे ना, तो मैं उन सब न्यू कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई न्यू कैंडिडेट्स आए हो। तो इंटर योर एप्लीकेशन नंबर आप डालना, अपना डेट ऑफ बर्थ डालना, सर्च करना, आपके मोबाइल नंबर पे जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी उसमें एक पासवर्ड जाएगा, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज आएगा, पासवर्ड दोनों सेम आएगा, चाहे मोबाइल नंबर में चाहे ईमेल आईडी में, ठीक है। पासवर्ड आएगा और यूजर नेम तो आपको पता ही है, यूजर नेम चाहे आप एप्लीकेशन नंबर अपना डालो चाहे ईमेल आईडी डालोगे, कहाँ पे, साइन इन का ऑप्शन में, ठीक है। साइन इन करोगे तो लॉगिन आईडी में चाहे अपना एप्लीकेशन नंबर डालो चाहे यूजर नेम में अपना ये आप ईमेल आईडी डाल सकते हो। फिर पासवर्ड जो आपको मोबाइल नंबर में आया वो डालना, सबमिट करना, आपका वहाँ पोर्टल ओपन होगा। पेमेंट करना होगा आपको। काउंसलिंग फीस तो सबको कॉमन देनी, जिसको भी इस काउंसलिंग में हिस्सा लेना उसको काउंसलिंग फीस तो देनी पड़ेगी। और काउंसलिंग फीस कितनी है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। काउंसलिंग फीस ऊपर में ही लिखी हुई रहती है, जैसे इसमें तो नहीं लिखा हुआ है काउंसलिंग फीस के बारे में, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 400 रुपये और 250 रुपये के आसपास का फीस लगता है। 400 रुपये आपको यहाँ पे फीस लगेगी उन लोगों को जैसे कि मैं आपको समझा रहा हूँ जनरल BC1 BC2 EWS के लिए, ठीक है। और अगर आप SC ST या दिव्यांग कैंडिडेट हैं किसी भी कैटेगरी के तो उनको 250 रुपीज़ लगेंगी उनको काउंसलिंग फीस। काउंसलिंग फीस आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। काउंसलिंग फीस आप पेमेंट करोगे, उसके बाद आपका चॉइस रखने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप चूज करना गवर्नमेंट, प्राइवेट और PPP मोड, 3 ऑप्शंस रहते हैं। तो गवर्नमेंट चूज करोगे तो यूसेट और BIT इंजीनियरिंग का ऑप्शन आएगा, प्राइवेट चूज करोगे तो बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आएंगे, और PPP मोड के कॉलेजेस चूज करोगे तो चाईबासा रामगढ़ दुमका आएगा। और चाईबासा रामगढ़ दुमका जैसे चूज करोगे तो वहाँ 2 ऑप्शन और आएंगे सीट टाइप्स में कि क्या फ्री सीट है कि पेमेंट सीट है। तो फ्री सीट वाला गवर्नमेंट सीट होती है जिसमें फीस कम लगती है, और पेमेंट सीट में प्राइवेट कॉलेज इतनी फीस लगती है, मतलब 70,000 पर ईयर के आसपास फीस होती है उनकी, ठीक है। 70,000 पर ईयर के आसपास फीस होती है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो काउंसलिंग कैसे चॉइसेस रखने हैं ये आप आराम से एकदम इजीली धीरे धीरे करके आप कर सकते हो, और कौन कौन कॉलेजेस को रखने ये मैंने आपको समझा दिया है। BIT सिंधी रखना चाहते हो BIT सिंधी रखोगे फर्स्ट प्रायोरिटी में, नहीं रखना चाहते हो आपका रैंक बहुत ज्यादा है तो आप कमेंट करिए, अपना बताइए अपना रैंक के बारे में। मेरा इंस्टाग्राम, मेरा ट्विटर और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पे आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी का भी सहारा लीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, वहां से सहारा लीजिए, आप अपना रैंक बताइए। अगर आपको मेरे से पर्सनली एडवाइस चाहिए मैं उसके लिए भी ओपन हूँ, मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ठीक है। आप बताइए क्या आपका रैंक है, क्या आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। अगर आपका रैंक बहुत ज्यादा 1500-2000 के आसपास है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि BIT सिंधरी को मत रखिएगा। BIT सिंधरी जिनका 1000 से नीचे रैंक है वो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रख सकते हैं BIT सिंधरी, लेकिन जिनका 1000-1500 के बाहर चला गया है वो अपना फर्स्ट प्रायोरिटी BIT सिंधरी ना रखें। आप यूसेट से स्टार्ट करें, यूसेट स्टार्ट करना चाहें तो यूसेट से करिए, नहीं तो अगर आपको फ्री सीट रखने का इच्छा है चाईबासा रामगढ़ दुमका का तो आप फ्री सीट रख के स्टार्ट करें, उसके बाद यूसेट को रख लें, आपकी मर्जी। यूसेट में अगर आपको फीस ज्यादा लग रहा है तो यूसेट में अब छोड़ के कोई और कॉलेज तो आप देखें। आप अपना पॉकेट पावर जरूर देख के कॉलेज चूज करें, क्योंकि यूसेट में रियली में फीस बढ़ गई है। पहले 25 की थी पर सेमेस्टर फीस, अब 30 के पर सेमेस्टर हो गई है। ये यूनिवर्सिटी का डिसीजन है, उनका डिसीजन है कि उन्होंने अपनी फीस को इंक्रीज किया है, ठीक है। अब अलग बात है उनका क्या है रीजन वो मैं नहीं जानता हूँ और उस पर मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ कि क्या रीजन है। तो अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं किसी भी कॉलेज का, आप फीस देख के जरूर जाएं। फीस अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहां पे एडमिशन लीजिए। बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाकी अपडेट्स के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, आप चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखें या फिर बेल आइकन दबा के रखें, और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िए क्योंकि वहीं पे चैनल से रिलेटेड जो भी चीज़ों से रिलेटेड मैं अपडेट देना चाहता हूँ मैं वहीं सबसे पहले देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि मैं वीडियो ना पोस्ट कर पाऊँ हर छोटी छोटी चीज़ पे, तो मैं वीडियो की जगह वहीं पे मैं बता देता हूँ, कॉन्वे कर देता हूँ अपना मैसेज को, ताकि लोग वहाँ पे अपडेटेड रहते हैं। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे जुड़ के रहें। बाकी चीज़ों के लिए आप चैनल के साथ अपडेटेड रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, और चलिए मिलता हूँ आपसे आगे के वीडियोस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे।